जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने इस दफा युवा चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन बबलू का यहां सीधा मुकाबला भाजपा के सिटिंग विधायक बलबीर चौधरी से है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन बबलू के लिए यहां चुनावी राह कितनी कठिन है या आसान है, इसका खुलासा सुदर्शन बबलू ने न्यूज 18 संवाददाता अभित शर्मा से बातचीत में किया। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन बबलू ने नामांकन भरने के बाद चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सुदर्शन बबलू हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। बबलू जी, पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया और अब आप चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, क्या मुद्दे हैं? सर्वप्रथम मैं पार्टी हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक आम आदमी, एक आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति को कांग्रेस का चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। और मैं उसके साथ तहे दिल से धन्यवाद करता हूं चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता का, जिन्होंने एक आवाज़ जो है वो दिल्ली तक पहुंचाई, सर्वे के तौर पर हमें ऊपर रखा। उनकी एक आवाज़ थी कि नया चेहरा जो है चिंतपूर्णी विधानसभा में आना चाहिए। तो उस मुताबिक मुझे जो है कांग्रेस पार्टी ने, मेरे हाईकमान ने मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया। देखिए, ऐसा है कि मुद्दे तो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में बहुत हैं, क्योंकि आज तक जो भी हमारे विधायक ने आज तक चिंतपूर्णी विधानसभा में काम फीते काटे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चिंतपूर्णी विधानसभा में जो हमारे कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो काम हुए थे, जब वो पेंडिंग काम थे, उनके सिर्फ फीते काटे हैं। नया कोई इंस्टीट्यूट, नई कोई इंडस्ट्री लेके आने में हमारे विधायक नाकाम रहे। और दूसरी बात यही है कि बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, युवा हमारे बेरोजगार हैं। और हम जो है कांग्रेस सरकार जब युवाओं को रोजगार देने के लिए भी हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार युवाओं को रोजगार देंगे। और उसके साथ साथ हमारे ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे लोगों की पानी की समस्या है, लोगों के रास्ते की समस्या है। हमारी चिंतपूर्णी विधानसभा का जो 60% जो 60% जो एरिया है वो हिल स्टेशन है, धार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। लोगों को गर्मी में पानी की पीने की समस्या आती है। बाकी एक हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हमारे हंसराज अखरोट जी, तो उन्होंने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक वहाँ पे निर्माण किया था। तो वो एक छोटा सा एक ढांचा बन के यहाँ पर रह गया है। तो हम एक हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उस यूनिवर्सिटी को हम आगे बढ़ावा दें और उसको अपग्रेड करें। और जो क्लासेस हैं जो पालमपुर में बैठती हैं, ऐसी क्लासेस यहाँ पे हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ में गांव लगता है अखरोट, हंसराज अखरोट जी का जो गांव था, तो उनके अखरोट गांव में एक वो यूनिवर्सिटी थी, उसको हम अपग्रेड करेंगे। ऐसी हमारी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम पब्लिक में जा रहे हैं। बबलू जी, बात की जाए जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुमार, उन्होंने बागी हो गए हैं कांग्रेस से और आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा है। कितनी राहें आसान जो है वो आप अपनी मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता थे, ऐसा करना उनको शोभा नहीं देता था। बाकी अब उनकी क्या है, मैं इसके बारे में क्या कुछ नहीं बोल सकता। बाकी सर, हमारी चिंतपूर्णी विधानसभा की एक डिमांड थी कि नया चेहरा यहाँ पे होना चाहिए। और मैं हाईकमान ने जो भी नए फैसले लिए हैं, काफ़ी लास्ट तक हमारी टिकटें जो डिक्लेयर हुई हैं, तो ये एक जो जनता की आवाज़ थी, जहाँ एक जनता को हमारा लोकल कैंडिडेट के बारे में वो सुनना चाहते थे कि हमारा जो कैंडिडेट हो चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। तो अभी जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, या अभी हमारे मौके के विधायक हैं, ये दोनों ही गगरेट विधानसभा से पहले चुनाव लड़ते थे। इनका तो यहाँ पे कोई स्थायी निवास भी नहीं है। तो ये इसलिए लोगों का था कि बाहर ही हमारे ऊपर थोपे गए हैं, तो इसलिए हमें कोई जो कैंडिडेट है वो अपना लोकल चाहिए। तो अब शायद अब उनका जो फैसला है, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। फिर जनता की जो आवाज़ है वो ऐसी है कि इस बार हम जो रिकॉर्ड बहुमत मतों से हम जीतेंगे जहाँ से चिंतपूर्णी विधानसभा में। और बाकी उसके हिसाब से जैसे गगरेट में हमारे नए युवा चेहरा को टिकट मिला है, तो कुटलैहड़ का भी टिकट चेंज हुआ। तो एक नए चेहरों को लेकर के लोगों में जोश भी है और लोग बदलाव भी चाहते हैं। तो ये थे सुदर्शन बबलू, जिन्होंने कहा कि क्षेत्र के मुद्दे और साथ में ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे।
अमित शर्मा, न्यूज 18 ऊना। लाहौल स्पीति से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुदर्शन जसपा ने न्यूज 18